अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुन नहव। गुज़श्ता लेक्चर में हमने इसम की किस्म बाएतिबार तादाद इसम की तकसीम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने वाहिद, तस्निया और जमा का बयान पढ़ा। आगे जमा की कितनी अक़साम हैं और किस एतिबार से हैं, आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये पढ़ने की, सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं सबक की जानिब। आज का सबक है जमा की अक़साम। जमा की अक़साम। जमा की अक़साम दो एतिबार से की गई। जमा की जो तकसीम है ये दो एतिबार से की गई है। नंबर 1 बिना के एतिबार से। नंबर 2 तादाद के एतिबार से। बिना के एतिबार से और तादाद के एतिबार से। बिना से मुराद ये है कि सीगे की, इसम की, कलमे की हैयत, कलमे की शक्ल व सूरत के एतिबार से तकसीम है, और तादाद के एतिबार से क्योंकि जमा जो है ये 3 से लेकर ऑनवर्ड जितनी भी तादाद आप शामिल कर लें उस पर दलालत करता है, इसीलिए इसकी तादाद के एतिबार से भी तकसीम की गई। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं। बिना के एतिबार से जो तकसीम की गई, दो किस्मों में तकसीम किया गया जमा को बिना के एतिबार से। नंबर 1 जो तकसीम बिना के एतिबार से की गई, इसमें जमा सालिम। जमा सालिम जो है ये बिना के एतिबार से जमा सालिम एक किस्म है। दूसरी किस्म जमा मुकस्सर। दूसरी किस्म जमा मुकस्सर है, पहली किस्म जमा सालिम है। जमा सालिम की फिर आगे तकसीम की गई, जमा सालिम को फिर आगे तकसीम किया गया, तो ये भी दो हिस्सों में तकसीम हुई। जमा मुज़क्कर सालिम, यानी कि जमा के अफराद मुज़क्कर हैं, काम करने वाले। जमा मुज़क्कर अफराद पर दलालत करती है, और दूसरी जिन्स मुअन्नस है, जमा मुअन्नस सालिम। ये है जी जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। इंशाअल्लाह अलग अलग हर एक को बयान किया जाएगा ताकि आसानी हो जाए सीखने में, समझने में। जमा मुकस्सर की तकसीम। जमा मुकस्सर से आगे जो है इसकी किस्म है जमा मुंतहल जमूह। जमा मुंतहल जमूह जमा मुकस्सर से अगली किस्म है। ये है जी बिना के एतिबार से जमा की तकसीम, बिना के एतिबार से जमा की अक़साम। तादाद के एतिबार से देखें तो तादाद के एतिबार से जमा को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक को कहा जाता है जमा किल्लत और दूसरी जमा कसरत। ये एक नक्शा आप अपने जहन में बिठा लीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जमा का लेक्चर, जमा का बयान हरफ़े आगाज़ से लेकर हरफ़े आखिर तक जो है आपको समझने की इंशाअल्लाह अज़ीज़ आसानी हो जाएगी। आपको बेहतरीन अंदाज में समझ में आ जाएगा कि जमा का बयान क्या है। अब आगे अगर हम चलें इसके नेक्स्ट सबक की तरफ, कि जो हम बिना के एतिबार से जमा पहले पढ़ लेते हैं, फिर तादाद के एतिबार से जमा पढ़ेंगे। बिना के एतिबार से जमा किसे कहा जाता है, और उसकी हमने तकसीम सीख ली कि बिना के एतिबार से जमा की तकसीम कितने हिस्सों में की गई। सबसे पहले बिना के एतिबार से जो जमा की तकसीम की गई वो है जमा सालिम।
नंबर 2 जमा मुकस्सर। जमा सालिम की मिसाल जो है यहाँ पे अगर आपको मैं दूं कि जमा सालिम किसे कहा जाता है, जमा सालिम क्या है, जमा सालिम की तारीफ अगर बयान की जाए तो जमा सालिम ऐसी जमा जिसके अंदर जो है वाहिद का सीगा सलामत रहे। जमा सालिम ऐसी जमा जिसके अंदर वाहिद का सीगा सलामत रहे, जिसके अंदर वाहिद का सीगा सलामत रहेगा वो जमा सालिम कहलाएगा। यानी जमा को अगर हम इसके नाम से ही जो है वो हर चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि जमा का मतलब ये है कि ऐसा कलिमा जो 2 से ज़ायद अफराद पर दलालत करे वो जमा है, और सालिम का मतलब सलामत रहने वाला। जैसे अब लफ्ज़ देख लेते हैं हम, कोई भी जैसे देख लें कि मुस्लिमुन। अब मुस्लिमुन जो है ये मुस्लिमुन वाहिद है, जब इसकी हमने जमा बनाई आगे मुस्लिमूना, मुस्लिमूना इसकी जमा बनाई तो मुस्लिमूना के अंदर आप देखें कि वाहिद का सीगा बिल्कुल सलामत है, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। जबकि इसके अंदर तब्दीली नहीं आई इसी वजह से इसको जमा सालिम कहा जाता है। ऐसी जमा जिसको बनाते वक्त वाहिद का सीगा सलामत रहे, अपनी हैयत पर बरकरार रहे, उसे जमा सालिम कहा जाता है। वाहिद का सीगा सलामत रहे, वाहिद का सीगा सलामत रहे, इसे जमा सालिम कहा जाता है। जमा सालिम की आगे जो तकसीम थी अगर उसको देखें तो जमा मुज़क्कर सालिम और नंबर 2 जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। अब जमा सालिम से आगे जमा मुज़क्कर सालिम की तरफ चलते हैं कि जमा मुज़क्कर सालिम किसे कहते हैं। फिर उसी तरह पॉइंट्स बनाए। जमा इसका मतलब यह है कि ऐसा कलिमा होगा जो 3 से ज़ायद अफराद पर, 2 से ज़ायद अफराद पर दलालत करेगा, वो जमा मुज़क्कर सालिम कहलाएगा। अब मुज़क्कर जो है जमा मुज़क्कर सालिम ऐसा कलिमा जो 2 से ज़ायद मुज़क्कर अफराद पर दलालत करे और उसके अंदर उसका सीगा जो है वो वाहिद वाला सीगा बिल्कुल सलामत रहे। जैसे मिसाल ले लेते हैं मुस्लिमुन। अब मुस्लिमुन मुस्लिमुन जो है ये मुज़क्कर है। अब इससे जब हमने मुस्लिमूना बनाया तो मुस्लिमूना के अंदर जो है वो वाहिद की बिना सलामत रही, तो ये जमा मुज़क्कर सालिम है। जमा मुज़क्कर सालिम को बनाया कैसे जाता है, इसके 2 तरीके हैं बनाने के। ये वाव नून मा कबल मज़मूम और या नून मा कबल मकसूर, ये 2 अलामात हैं मुस्लिमूना मुस्लिमीना। वाव नून मा कबल मज़मूम क्यों कहा गया? वाव नून से मा कबल मकसूर भी तो किया जा सकता था, वाव नून से मा कबल मफ्तू भी किया जा सकता था, लेकिन मा कबल मज़मूम क्यों कहा गया? तो ये एक कुरानी अरबी कायदा है कि वाव जो है ये अपने मा कबल मज़मूम ही को चाहता है, मा कबल ज़म्मा को चाहता है, इसी वजह से वाव मा कबल मज़मूम जो है वो रखा गया, जिसे आम तौर पर अगर मदनी कायदा पढ़ा जाए तो उसके अंदर हरूफ मद्दा का बयान है, उसमें वाव मा कबल मज़मूम, या मा कबल मकसूर, अलिफ मा कबल मफ्तूह। अब मुस्लिमीना में आप देखें या साकिन मा कबल मकसूर। ये है जी जमा मुज़क्कर सालिम बनाने का तरीका। अब अगर हम जमा मुअन्नस सालिम की तरफ चलें कि जमा मुअन्नस सालिम जो है ये किसे कहते हैं,
फिर उसी तरह पॉइंट्स बनाएं। जमा ऐसा कलिमा जो दो से जायद मुअन्नस अफराद पर दलालत करे, इसे जमा मुअन्नस सालिम कहा जाता है। मुअन्नस का मतलब यह है कि इसके अंदर अलामत तानीस पाई जाएगी, तो फिर उससे जो जमा बनाई जाएगी वो जमा मुअन्नस सालिम कहलाएगी। जैसे आप देख ले, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन। अब ये देखें, इसके अंदर भी वाहिद का सीगा बिल्कुल सलामत है, मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन। अब इसके अंदर ये ता जो है ये तो तानीस की अलामत है। मुस्लिमुन असल में ये 3 हरूफ जो हैं, ये मीम सीन लाम मीम 4 हरूफ, ये इसमें देखिए सलामत है मुस्लिमातुन में, तो ये जमा मुअन्नस सालिम है। मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन। अब इसके अंदर मुस्लिमातुन ये बनाने का तरीका क्या है, ये कहते हैं जी ता मफ्तू मा कबल अलिफ, या ता मफ्तू जो है ता मकसूर मा कबल अलिफ से। मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन। अब ये देखें, मुस्लिमातुन और मुस्लिमातिन, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका तुन और तिन का जो वजह एराब है ये इंशाअल्लाह आपको इसमें मोरब की इकसाम में मिलेगा। मूना और मीना का जो एराब है ये भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें मोरब की इकसाम में मिलेगा। आसान अंदाज में जमा सालिम ऐसी जमा जिसमें वाहिद का सीगा सलामत रहे। मुज़क्कर सालिम, मुज़क्कर का लफ्ज़ होगा, वाहिद का सीगा सलामत रहेगा। जमा मुज़क्कर सालिम मुअन्नस का लफ्ज़ होगा तो मुअन्नस का सीगा सलामत रहेगा, तो जमा मुअन्नस सालिम कहलाएगा। ये है जी बिना के एतिबार से जमा की तकसीम। आगे हम चलते हैं कि जमा बिना के एतिबार से जो जमा की दूसरी किस्म है जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर। अब जमा मुकस्सर जो है ये इसकी तारीफ बिल्कुल जमा सालिम के उलट है कि ऐसी जमा जिसको बनाते हुए वाहिद का सीगा सलामत ना रहे, इसे जमा मुकस्सर कहा जाता है। जैसे वाहिद का सीगा सलामत ना रहे, जैसे राजुलुन से रिजालुन। ये है जी रजुलुन से रिजालुन। अब रजुलुन के अंदर तब्दीली आ गई, जमा बनाते हुए तब्दीली क्या आई, रा और जीम इन दोनों के दरमियान अलिफ को दाखिल कर दिया गया, तो ये है जी रिजालुन। जमा मुकस्सर, वाहिद का सीगा जमा बनाते हुए सलामत ना रहे, इसे जमा मुकस्सर कहा जाता है। अब जमा मुकस्सर की मिसाल देखें, रजुलुन से रिजालुन। दूसरी मिसाल देख लेते हैं, कलमुन से अक़लामुन। ये है जी जमा मुकस्सर की मिसाल। अब जमा मुकस्सर की जो अगली किस्म, जमा मुकस्सर से आगे जो किस्म बयान की गई वो है जी जमा मुंतहल जुमू। जमा मुंतहल जुमू को जमा मुंतहल जुमू क्यों कहा जाता है? जमा मुंतहल जुमू को जमा मुंतहल जुमू इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जमा की इंतहा हो जाती है, इससे आगे जमा नहीं बनाई जा सकती, इसी वजह से इसे जमा मुंतहल जुमू कहा जाता है। और जमा मुंतहल जुमू को जमा मुकस्सर के मातहत क्यों जिक्र किया गया? इसीलिए कि जमा मुकस्सर में भी वाहिद का सीगा सलामत नहीं रहता और जमा मुंतहल जुमू में भी वाहिद का सीगा सलामत नहीं रहता। आइए देखते हैं जमा मुंतहल जुमू में कैसे वाहिद का सीगा सलामत नहीं रहता। जमा मुंतहल जुमू जैसे आप देख लें कि सिवारुन। अब सिवारुन लफ्ज है, इसकी आगे जमा बनाई हमने अस्विरतुन। अस्विरतुन से आगे जब हमने जमा बनाई तो असाविरु। अब ये देखें सिवारुन अस्विरतुन, अस्विरतुन से असाविरु। सिवारुन असल थी, सीन के बाद वाव थी, यहाँ पे सीन के बाद अलिफ आ गया।
ये तब्दीली हुई वाहिद के सीगे के अंदर, जिसकी वजह से इसे जमा मुंतहल जमू कहा जाता है। उस असाविरु से आगे जमा नहीं बनाई जा सकती, इस वजह से जमा मुंतहल जमू है। और जमा मुकस्सर के मातहत इसलिए, जैसे रजुलुन में वाहिद की बिना सलामत नहीं रही रिजालुन बनाते हुए, तो सिवारुन से असाविरु बनाते हुए भी वाहिद की बिना सलामत नहीं रही। इसी वजह से जो है इसको जमा मुकस्सर के मातहत जिक्र किया गया। अब इसकी कुछ अलामात हैं जमा मुंतहल जमू। जमा मुंतहल जमू में पहला लफ्ज़ जो है, लफ्ज़ का पहला हरफ मफ्तू होता है। पहला हरफ मफ्तू, और तीसरे की जगह पर अलिफ दाखिल होता है। अलिफ जो है ये जमा मुंतहल जमू वाला अलिफ है, जो तीसरे हरफ की जगह पर दाखिल होता है। अब इस अलिफ के बाद एक हरफ, नंबर 2 पे 2 हरफ, नंबर 3 पे 3 हरफ। अब इस अलिफ के बाद या तो एक हरफ होगा, या 2 हरफ होंगे, या 3 हरफ होंगे। अगर एक हरफ होता है, इसकी मिसाल जैसे दवाबू। अब जब एक हरफ होगा तो ये हरफ हमेशा मुशद्दद होगा, ये इसकी अलामत है। पहला हरफ मफ्तू होगा, तीसरे की जगह पर अलिफ दाखिल है, उसके बाद अगर एक हरफ आता है तो वो हरफ हमेशा मुशद्दद होगा। अब अगर 2 हरफ आते हैं, जैसे मस्जिदुन से मसाजिदू, जब 2 हरफ आए तो इसकी अलामत यह है कि अलिफ के बाद जो 2 हरफ आएंगे उन दोनों में से जो पहला हरफ होगा ये मकसूर होगा। 3 हरफ की मिसाल देख लें, मफातिहू, मफातिहू, अलिफ के बाद 3 हरफ हैं, ता, या और हा। अब जब 3 हरफ होंगे तो इनके अंदर पहला हरफ मकसूर होगा और दूसरा हरफ साकिन होगा। ये है जी जमा मुंतहल जमू की अलामात। जमा मुंतहल जमू को जमा मुंतहल जमू क्यों कहा जाता है और इसकी अलामात क्या है, पहचान क्या है, ये आपके सामने बयान की गई कि पहला हरफ मफ्तू होगा, तीसरे की जगह पर अलिफ जो जमा मुंतहल जमू की अलामत है वो दाखिल होगा, और उसके बाद एक हरफ हो तो वो मुशद्दद होगा, 2 हरफ हो तो उनमें से पहला मकसूर होगा, 3 हरफ हो तो उनमें से जो पहला है वो मकसूर होगा और उसके बाद दूसरा साकिन होगा। ये है जी जमा मुंतहल जमू की अलामात। बिना के एतिबार से जमा की जितनी अकसाम थी वो हमने पढ़ ली। जमा की जो अकसाम हैं बाएतिबार बिना ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ ली हैं। जमा मुकस्सर, जमा सालिम और जमा सालिम की अकसाम और जमा मुकस्सर की अकसाम। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आने वाले लेक्चर में जमा की अकसाम बाएतिबार तादाद जो है इंशाअल्लाह वो बयान किया जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें इल्मुन नहव सीखना समझना हमारे लिए आसान फरमाए, हमारी गिरफ्त इल्मुन नहव पर मजबूत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।